बहुत अच्छी होगी। गाइज हम लोग डिटरमिनेंट कर रहे थे और डिटरमिनेंट की जो एक्सरसाइज थी 4.4 वो हम लोगों ने कर ली थी, है ना। और आज हम लोग को जो देखना है वो एक्सरसाइज 4.5 है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.5 में क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है। फर्स्ट और सेकंड हमारा सेम है, ठीक। दोनों में हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में प्रत्येक आव्यूह का सहखंड ज्ञात करना है। सेकंड मतलब एडजॉइंट फाइंड करना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं एडजॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक। 1 3 2 4 ये हमको डिटरमिनेंट दे रखा है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर फाइंड करने होते हैं, ठीक। और कोफैक्टर फाइंड करना हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, और अगर किसी को नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है गाइस, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए कोफैक्टर फाइंड करते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर मतलब A11, ठीक। A11 हमारा क्या निकल के आएगा, पहली रो और पहला कॉलम कट जाएगा, क्या बचेगा 4 प्लस का। और प्लस का क्यों आएगा, देखिए 1 और 1 हमारा ऐड हुआ, क्या आएगा 2। और अगर ऐड करने पर इवन नंबर आ रहा है तो प्लस का सिंबल आएगा, और अगर ऑड नंबर आ रहा है तो माइनस का सिंबल आएगा, ठीक। A12 हमारा क्या निकल के आएगा, पहली रो दूसरा कॉलम कट जाएगा, क्या बचेगा 3, वो भी माइनस का। 1 और 2 3 होगा, 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, माइनस आएगा। और A21 क्या आएगा हमारे पास, दूसरी रो पहला कॉलम कट जाएगा, 2 बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। A22 कितना आएगा 1, ये निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे, अब इसके डिटरमिनेंट बना लीजिए, क्या बनेगा हमारे पास 4 -3 -2 और 1, ये बनेगा ना। अब एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, डैश, इसका डैश कर देंगे। डैश का मतलब समझ रहे हैं कि जो हमारा रो होगा वो कॉलम में चेंज जाएगा, जो कॉलम होगा हमारे वो रो में बदल जाएगा, ठीक। तो 4 ये रो है ना, इसको कॉलम में लिख दीजिए 3, और ये भी रो हमारी कॉलम में बदल जाएगी, तो 2 1। ये हमारा एडजॉइंट निकल गया है। और इसे ना निकालिए तो डायरेक्ट हम लोग कैसे रख सकते हैं, डायरेक्ट अगर एडजॉइंट निकालना हो तो सिंपल सा है, ठीक। ये हमारी रो है ना, इसे रो में ना लिखकर कॉलम में लिखिए सीधे। तो A11 हमारा क्या हो जाएगा 4, A12 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3, A21 -2 1, ठीक है। डायरेक्ट इसे रो में ना लिखिए कॉलम में लिखिए सीधे, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमारा एडजॉइंट निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है हमारा, दे रखा है 1 -1 2, 2 3 5 -2 0 1, ये दे रखा है हम लोगों को। अब हम लोग निकालेंगे इसका क्या, एडजॉइंट। सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करेंगे, कोफैक्टर निकाल लीजिए। तो A11 हमारा क्या निकल कर आएगा, पहली रो पहला कॉलम कट जाएगा 3 0 5 1, ठीक। तो बचेगा 3 -0, A12 माइनस का सिंबल है क्योंकि ये क्या हमारा ऑड नंबर है। A13 हमारा निकल कर आएगा 2 -2 3 0, A21 क्या निकल कर आएगा हमारे पास, माइनस का 1 0 2, ठीक। ये भी माइनस का आएगा, माइनस
टू टू क्या निकलेगा हमारा, ए 2 3, ठीक है, निकालिए क्या निकल कर आएगा, ये 3 1 फाइंड करेंगे, 3 1 क्या निकल कर आएगा हमारे पास, ये हमारा कोफैक्टर्स निकला है। ओके, अब हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, सीधे एडजॉइंट निकाल रहे हैं। हमने बताया था रो को जो हम लोग कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 5, ठीक। तो ये हमारा क्या निकल के आया, एडजॉइंट निकल कर आया। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 में क्या कह रहा है देखिएगा, में दे रखा है हम लोगों को 2 - 4 3 और 6, तो इसका माइनस के दे रखा है। और एक इक्वेशन टाइप में दे रखी है हम लोगों को, क्या दे रखा है देखिएगा, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए डॉट, ठीक। वो कह रहा है ये आपस में बराबर होंगे, ये प्रूव करिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक। लेकिन उससे पहले हम लोग मॉड ए फाइंड कर लेंगे। तो मॉड ए कैसे निकालते हैं, सबको पता है मॉड ए निकालना, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा माइनस का, इसका ऐसा करेंगे प्लस, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा, आएगा हमारे पास 0। मॉड ए हमारे क्या निकल के आया है, 0 आया। अब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे क्योंकि एडजॉइंट फाइंड करना है हम लोगों को, तो उसके लिए सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर A11 हमारे पास क्या निकल कर आएगा, -6 A12 -4 हो जाएगा, ठीक। A21 क्या निकलेगा हमारे पास, 3 माइनस का A2 कितना निकलेगा, 2, ठीक है। अब एडजॉइंट निकाल लीजिए, एडजॉइंट ए निकल कर आएगा हमारे पास -6 4 -3 2, ठीक। ये हमारा क्या निकल के आया, एडजॉइंट निकल कर आया। अब हम लोग को क्या देखना है, सिर्फ हम लोग को ए डॉट एडजॉइंट ए निकालना है ना। सबसे पहले ए हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए हमको, ठीक। एडजॉइंट हमने निकाल लिया है। अब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो
ए हमारे पास है 2 4 3 माइनस 6 डॉट माइनस 6 4 माइनस अब इनका मल्टीप्लाई कराइए, देखिएगा इधर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्या निकल कर आएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस का 12 प्लस का 12, ठीक। ये आपस में सब कट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 0 है ना, 0 निकल कर आएगा। अब हमें क्या निकालना है, ए एडजॉइंट ए डॉट ए, ठीक। इधर देखिएगा एडजॉइंट ए डॉट ए, एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है -6 4 -3 2, ठीक। और ए हमारे पास क्या है 2 4 6, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -12 प्लस का 12, ठीक। सब कट हो जाएगा हमारे पास, कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ 0, ठीक। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये पता लग गया हम लोग। अब हम लोग क्या करना है, मॉड ए डॉट आई, ठीक। मॉड ए हमारा कितना है 0 है, और आई सबको पता है क्या होता है, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 0, है ना। तो देखिए ए डॉट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए डॉट आई, ये क्या है आपस में बराबर है, ये प्रूफ हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 भी हमारा सेम है, लेकिन इसमें जो डिटरमिनेंट है वो 3x3 का दे रखा है, और 2x2 का था, थोड़ा सिंपल था। सेम करना है 4 भी, चलिए देखते हैं 4 में कैसे करेंगे। देखिएगा 4 में हमको दे रखा है 1 3, ठीक। ये दे रखा है हम लोगों को, और हम लोगों को क्या निकालना है, सेम वही इक्वेशन जो दे रखी थी वही हमको क्या करनी, प्रूफ करनी है। फिर से लिख के दे रहा है इक्वेशन ना इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डॉट ए मॉड ए डॉट आई। सबसे पहले मॉड ए निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मॉड ए निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, देखिएगा माइनस इसका 2 देखिएगा निकल आएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास सिर्फ 11, ठीक। तो एडजॉइंट ए हमारा क्या निकल के आया 11 निकल के आया। अब हम लोग को फाइंड करना है कोफैक्टर। सबसे पहले कोफैक्टर निकालिएगा A11, क्या निकल कर आएगा हमारे पास, देखिएगा
11। एट टू थ्री, 8 2 1, 8 2 1 निकालिएगा। क्या निकलेगा? एट टू थ्री निकालिएगा। 1 1 माइनस का 1 0, ठीक है। ए 3 1 देंगे, क्या निकलेगा हमारा? एक 3 2 क्या निकल कर आएगा? माइनस में आएगा। एक 3 3 निकल गया है, ठीक। अब वो क्या चाहिए? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए निकालेगा। यहाँ डायरेक्ट हम एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं, देखिएगा गाइस ध्यान से। हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 11 0, ठीक। 3 1 माइनस का 1, ठीक। 2 8 3, ठीक है। निकल गया हमारा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकल गया है। अब वो क्या निकल रहा है? ए डॉट एडजॉइंट ए। सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट एडजॉइंट ए का, ठीक। चलिए देखते हैं। इसको हम लोग रब कर दे रहे हैं, ठीक है, कि इसकी हमको जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या देखना है? ए डॉट एडजॉइंट ए, ठीक। चलिए देखते हैं। ए हमको क्या दे रखा है? 1 3 1 माइनस का 1 0 0 2 माइनस 2 3, और एडजॉइंट क्या है हमारे पास? 0 माइनस 11 0 माइनस का 1, ये दे रखा है हम लोगों को। इसका हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा दीजिए। मल्टीप्लाई देखिए क्या आता है मल्टीप्लाई कराने पर। ये हमारा क्या है? जॉइंट। मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 11 0, ठीक। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 इसका इसका
इसका ऐसे करते रहेंगे तो आएगा 9 प्लस 0 इसका 2, ठीक। इसका ऐसे करते रहिए तो आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 0 6, ठीक। और इसका ऐसे करते रहेंगे वापस 0 0 3 प्लस 0 माइनस 3, इसे करते रहेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 9, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, जब क्या आएगा हमारे पास 1 1, ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, ये 0 11, ठीक। ये भी 0 हो जाएगा, 0 0, ठीक। तो ये ए डॉट एडजॉइंट ए हमारे पास क्या निकल गया है, ये निकल के आ गया, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए डॉट आई, ठीक। निकालिए एडजॉइंट ए डॉट आई, ठीक। तो एडजॉइंट हमारे पास क्या है, ये दे रखा है एडजॉइंट, ठीक। एडजॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, 0 माइनस का 11 0 3 1 माइनस का 1 2 8 3, ठीक। और ए हमारे पास क्या दे रखा है, 1 3 1 माइनस का 1 0 0 2 माइनस 2 3, ठीक। मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, इसका मल्टीप्लाई कराइएगा, 0 इसका 9 इसका 2 0, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 0 6 इसका 6, देखते रहिएगा ध्यान से, माइनस का 11 प्लस का 3 प्लस का 8, इसका सेट कराएंगे तो आ जाएगा प्लस का 11 0 प्लस 0, ठीक। फिर से कराइएगा, ठीक। 24 कराइए, 0 माइनस 3 प्लस का 3, वापस कराएंगे तो हो जाएगा 0 प्लस का 2 प्लस 9, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, 11 0 0 0, पूरा वर्ड हो जाएगा, ठीक है। 11 0 0 0, तो देखिएगा ये और ये तो इक्वल हो गया। अब हमको क्या चाहिए, मॉड ए डॉट आई, तो मॉड ए डॉट आई हम लोग निकालेंगे। तो मॉड ए हमारे पास क्या है, 11, ठीक। और आई हमें क्या पता होता है, 1 है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा मॉड आई होता है, ठीक। अब 11 का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, 11 0 0 ठीक। तो देखिए जो तीनों इक्वेशंस थी हमने फाइंड की, क्या निकल, तीनों के हमारे क्या निकल के आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है। इसका मतलब ए डॉट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए डॉट आई, इक्वल होंगे आपस में, ठीक है तीनों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, ठीक। आगे एक और क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। इसी तरह हमारे आगे भी जो क्वेश्चन है वो 5 से लेके 11 तक सेम है, तो इसको देख लीजिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, 2 माइनस 2 4 और 3, ठीक। इसमें हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 से और 11 तक के जितने भी मतलब इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें सब में कह रहा है कि 5 से 11 तक दिए गए प्रत्येक आव्यूह के व्युत्क्रम ज्ञात करिए। व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग मॉड ए निकालेंगे। तो मॉड ए निकाल लीजिए, इसका मॉड ए क्या निकल कर आएगा हमारे पास, ठीक, क्या आएगा 14। मॉड ए कितना आएगा 14। और इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकालने के लिए हमको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करेंगे।
क्योंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको एडजॉइंट ए भी चाहिए होगा और एडजॉइंट ए चाहिए के लिए हमें कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर निकालेंगे, A11 हमारे पास कितना आएगा देखिएगा 3, A12 कितना आएगा हमारे पास माइनस का 4, A21 कितना आएगा हमारे पास 2, ठीक है। A22 कितना आएगा हमारे पास 2, ठीक है। अब हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 2 2, ठीक है। ये हमारा निकल कर आया एडजॉइंट ए। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे इसी में, एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है देखिएगा 3 माइनस 4 2 अपॉन 4, ठीक, अपॉन 14। मॉड ए हमारे पास क्या था 14 था। अब आप चाहें तो इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये क्या है डिवाइड में है, तो इसके प्रत्येक मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं अंदर इसमें सब में क्या हो जाएगा डिवाइड रहेगा 14 का, ठीक। 2/14 हो जाएगा 1/7, ए इनवर्स हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा ए इनवर्स निकल कर आ गया। तो सेम आगे जितने क्वेश्चन ये ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है गाइस। तो आप लोग ट्राई करिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।